औरत औरत बहुत बहादुर होती है मगर झुक जाती है, कभी मोहब्बत बचाने के लिए तो कभी रिश्ता बचाने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ़िलहाल सुबह का टाइम है और मेरे उठने का टाइम है और यहाँ से शुरू हो जाती है मेरी दिनचर्या, जैसे कि आप लोगों की भी होती है। तो फ़िलहाल मैं अब उठती हूँ और बहुत दिनों से मेरे जो व्लॉग्स हैं कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के डीएम्स मेरे पास इंस्टा में आए थे और कुछ के व्हाट्सएप में भी आए हैं, और बाकी जो मेरे क्लोज़ हैं वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप क्यों आजकल व्लॉग नहीं डाल रहे हो, कि क्या हुआ, सब ठीक है। और मैं आजकल कहीं ऑनलाइन भी नहीं आ रही हूँ किसी भी ऐप में, तो इसलिए सब थोड़े वरीड थे कि कहाँ है आजकल, ठीक है कि नहीं, क्या हुआ, सब ठीक है। तो इसलिए लोग मुझे काफ़ी पूछ रहे थे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ना कभी कुछ पल ऐसे आते हैं, कब कुछ हालात ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही ना स्पीचलेस होते हैं, जिनको हम शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते। कुछ ऐसे ज़िंदगी में पल आते हैं। तो हम जो औरतें होती हैं ना, हम पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, चाहे पति हो, सास ससुर हो, बच्चे हों या फिर पूरा ससुराल हो। तो हम औरतें सबका ख्याल रखती हैं, इनफैक्ट अपने मायके का भी ख्याल रखती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम केयर करके रखती हैं, एडजस्ट करके रखती हैं। लेकिन बात जब हमारे ऊपर आती है ना, तो शायद ही कुछ ऐसा मोमेंट होता है या कुछ ऐसा होता है कि जब हम खुद को कंट्रोल ना कर पाएँ। तो वैसे तो हम हर हालात में खुद को ढाल लेते हैं और हर हालात में हम खुद से समझौता कर लेते हैं। लेकिन वही है ना फ्रेंड्स, कभी कुछ मोमेंट्स ऐसी आती हैं ना कि जिससे हम औरतें बिल्कुल टूट जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ ही हुआ था। मुझे कुछ एक बात बहुत ज़्यादा पिंच हो गई थी और बस वो कुछ इतनी ज़्यादा पिंच हो गई कि मेरा बिल्कुल मन टूट गया था। फ़ोन व्लॉगिंग ऐप से तो दूर की बात है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, कई बार हमें अकेले रहने का मन करता है। शायद अकेले रहकर हम जल्दी हील हो सकते हैं, क्योंकि हम पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं ना, लेकिन हमें समझने वाला तो शायद ही कोई हो। तो इस वक्त पे हमें खुद से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मैं सिर्फ पत्नी नहीं हूँ, सिर्फ बहू नहीं हूँ, सिर्फ बेटी नहीं हूँ, उसके साथ साथ मैं माँ भी हूँ। तो अगर जब हम माँ बन जाती है ना, तो हमारी ज़िम्मेदारी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि पत्नी होती तो शायद कब की टूट कर बिखर जाती, बहू होती तो शायद अब तक ख़त्म हो जाती, और बेटी होती तो फिर शायद अभी तक होती भी ना। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक माँ हूँ। तो माँ जो होती है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसके बच्चे। और मेरे तो प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं और ख़ासकर बेटियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेटियों की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो माँ पर ज़्यादा होती है। क्योंकि बेटियों को हमेशा बाहर के लोगों से बचाना पड़ता है, बाहर के जो लोग होते हैं उनसे समझाना पड़ता है, और उसके साथ साथ घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर की जो चीज़ें हैं, वो भी बेटियों को सिखानी पड़ती है, क्योंकि कल के दिन उन्होंने दूसरा घर भी संभालना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बेटियों वाली जो माँ होती है ना, उसकी ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए अपनी बेटियों के साथ साथ ना खुद को हील करना खुद से ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं टूट सकते, हम ऐसे नहीं बिखर सकते। हमें खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं ये बात ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ मैं नहीं, ऐसी मेरे साथ बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता होगा, जब वो बाहर की किसी बात से या घर की किसी बात से बहुत ज़्यादा टूट जाती होंगी। कई बार उनका ऐसा मन करता होगा कि शायद कहीं चली जाए दूर, लेकिन अपने परिवार और अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती, और उन सब का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर डियर लेडीज़, मैं आप लोगों के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि हम औरतें हैं ना, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे जैसा शायद ही कोई होगा। दुनिया में ये बात होती है ना कि औरतें कमज़ोर होती हैं, लेकिन औरतें कमज़ोर नहीं होती, औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और हमारे अंदर इतनी ताकत होती है ना कि हम अगर औरों का ख्याल रख सकते हैं, तो हम खुद का ख्याल क्यों नहीं रख सकते। तो हमें खुद का ख्याल भी रखना है, खुद को मोटिवेट करना है, खुद को डिप्रेशन से दूर रखना है, खुद को ही हमें हील करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए। तो यहाँ पर देखिए, शाम का टाइम है और मेरे बच्चे मेरे साथ ना खेल रहे थे। तो यहाँ पर आवू है डॉक्टर और आनू है मेकअप आर्टिस्ट। तो ये जो मोमेंट है ना मेरे बच्चों के साथ, यही मुझे हील करवाता है, यही मुझे मेरे जो
बैड सिचुएशंस होती है, मेरी जो बुरी कंडीशन होती है या फिर जो मेरा मूड स्विंग होता है उसको ठीक करता है। क्योंकि हमें ना इनके लिए जीना है गाइस, हमने इनको पैदा किया है, तो हमारी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बन जाती है कि हमें इनका ख्याल रखना पड़ता है। और उसके साथ साथ ना हमें खुद को भी मोटिवेट करना है कि हमें हर सिचुएशन में हर बुरी चीज़ों से खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। तो आप लोग भी अगर ऐसी कुछ हालात में रहते हो ना, तो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें और बच्चों का ख़्याल रखें, बच्चों के लिए खुद का भी ख्याल रखें। तो यहाँ पे देखिए मेरा मूड कितना ख़राब था, लेकिन जब मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया तो यहाँ पर मेरा मूड अपने आप ही थोड़ा हील होने लग गया। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ऐसी फीलिंग आती है ना कि जहाँ पर वो फीलिंग कहीं पर नहीं मिल पाती, वो जो सुकून मिलता है ना वो कहीं पर भी नहीं मिल पाता। और बोलते हैं ना बच्चे भी भगवान का अवतार होते हैं, तो बच्चों के साथ जो वो मोमेंट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो आप भी अगर सैड होते हो या कहीं किसी चीज़ से आपको बहुत हर्ट होता है तो कुछ टाइम आप अकेले भी बिताएं, लेकिन उससे साथ साथ अपना मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ बिताएं। उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। और अपने आप को खुद को हील करें, खुद को प्रोटेक्ट करें और खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो दोस्तों आज ना मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर किया, जो मुझे सही लगा तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी को, और ख़ासकर लेडीज़ आप सभी को यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर कभी आप टूटते हो किसी बाहर वालों की वजह से या फिर किसी अपनों की वजह से, क्योंकि इंसान बाहर वालों से तो लड़ भी लेता है और अपनों से तो लड़ भी नहीं पाता, तो अगर आप अपनों से भी किसी कारण से आप अगर टूट जाते हो, लेकिन अगर आप खुद सही हो ना, अगर आप खुद सही हो और आप बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप सही हो और ख़ुद को टूटने ना दें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि अगर आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, खुद अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अपने लिए स्टैंड अगर हम खुद नहीं लेंगे ना, तो हमारे लिए स्टैंड और कोई नहीं लेगा। तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड रखें, खुद पर विश्वास रखें और खुद स्ट्रॉन्ग बने और फैमिली का ख्याल रखें। चाहे कोई हो ना हो, लेकिन जब तक आप खुद अपना ख्याल नहीं रखोगे ना, कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता। कोशिश करें खुद को हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग बनाने की। जैसे मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ, वैसे खुद भी बनाइए और हमेशा अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए। और आप लोगों का प्यार बना रहा ना तो बहुत आगे तक जाएंगे हम साथ में। तो आज का व्लॉग फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।